यूट्यूब चैनल परीक्षा सहपाठी में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। मैं रितु। चलिए, जैसे कि आपको पता ही है, आपने जो अपना एग्ज़ाम दिया है 20 अगस्त यानी कल के दिन आपका संडे में जो एग्ज़ाम आपका हुआ है सीटेट का, तो उसका एनालिसिस हम करेंगे। ये हमारा पेपर फर्स्ट है। पेपर फर्स्ट में हम मैथ का पोर्शन अपना करेंगे, जो कि हमारा सेकंड पार्ट आपका है। चलिए, इसमें कोई पहला जो क्वेश्चन आपका है, क्वेश्चन है 31। जो संगीता है, संगीता एक साबुन खरीदना चाहती है जिसका मूल्य या प्राइस जो है वो 10 रुपये है। उसके पास एक 5 रुपये का सिक्का और एक जो है 2 रुपये का सिक्के हैं और 5 50 पैसे के सिक्के हैं। उस साबुन खरीदने के लिए और कितनी धनराशि की ज़रूरत होगी, यानी उसे जो साबुन खरीदने के लिए कितनी धनराशि या कितने रुपए की आवश्यकता उसको होगी। तो चलिए, इसमें यानी जो साबुन खरीदने वो कितने रुपए की, 10 रुपये की साबुन खरीदने। उसके पास जो 5 रुपये का सिक्का, एक क्या है 5 रुपये का सिक्का उसके पास है। दूसरा 2 रुपये के 1 रुपये के सिक्के हैं। 2 सिक्के क्या है 1 रुपये के आपके हैं। और आगे दिया गया आपका उसे 5 सिक्के जो है 5 50 पैसे के सिक्के हैं। 5 कितने, यानी 5 जो सिक्के हैं वो कितने के 50 पैसे के। तो ये आपका हो जाएगा 2.5। तो इन तीनों को अगर हम ऐड करते हैं ये आपका हो जाएगा 9.5। तो साबुन कितने में आ रही है, जो सोप आपकी आ रही है, जो संगीता साबुन खरीदना चाहते हैं वो 10 रुपये की साबुन है। तो उसे कितने पैसे की आवश्यकता पड़ेगी, यानी इसे 0.5 कितने की 0.5 की इसको आवश्यकता पड़ेगी। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, क्वेश्चन नंबर जो 31 है इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन 4 है, रुपये 0.50। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन 4 होगा, उसे 0.5 रुपये की आवश्यकता होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 32। रूबीना ने कार से 16:50 अपनी जो यात्रा थी वो शुरू की और उसी दिन उसने 15 बजे उसकी एंडिंग की समाप्ति की। यात्रा पूरी करने में जो लिया गया जो समय है, जो टाइम है, तो वो समय जो टाइम है, जो समय है, उसने कितना समय लिया है, किसने, जो रूबीना है। तो रूबीना किस टाइम, यानी रूबीना ने कार से कितने बजे स्टार्टिंग की, 16:21 पर उसने स्टार्टिंग की और 21 बजे समाप्त की। तो 21 बजे क्या की उसने अपनी जो टाइमिंग थी वो समाप्त की, यानी यात्रा अपनी समाप्त की। और कितने बजे वो बैठी थी, 16:50 पर, 16:50 पर। तो इसमें से अगर हम इसको माइनस करते हैं, इसको क्या करते हैं सीधा सीधा इसको माइनस करते हैं, तो यहाँ पर आपको 15 आपको दिया गया। तो यहाँ पर क्या हो गया, ये 60 से आपका कटता है, कितने से 60 से आपका कटेगा। तो यहाँ पर आपने पूरा 1 आवर हम ले गए, यानी 1 घंटा, यानी 60 आवर आपका हो गया, 60 मिनट इसमें हमने ले ली। तो इसमें आपका अब इसको अगर हम यह आपका बच जाएगा कितना 20:75 आपका हो जाएगा। अगर हमने एक इधर से माइनस करते हैं 1 घंटा कम हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा आपका, ये आपका हो गया 20 और 75, क्योंकि 60 अगर हम 15 में ऐड करते हैं तो कितना 75 आपका बटेगा और इसमें से एक आपका माइनस हो जाएगा, ये आपका 20 रह जाएगा। तो 20:75 में से 16:50 आपको माइनस करना है। तो जैसे हम इसको माइनस करेंगे तो ये आपका कितना बैठेगा, ये आपका 5 में से 5 गया 5, 7 में से 5 गया 2 और इधर आपका जो यहाँ पर आपका हुआ 10 में से 6 गया 4। तो कितना आवर, यानी 4 घंटे 25 मिनट का उसको टाइम लगेगा। कितने घंटे का, यानी 4 घंटे 25 मिनट। तो ये आपको ऑप्शन सेकंड में मिला, ऑप्शन सेकंड आपका राइट आंसर है क्वेश्चन 32 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है 33। एक वर्ग की जो भुजा है, एक जो वर्ग है जो सेक्शन, यानी जो वर्ग है जो स्क्वायर है उसकी भुजा कितनी है 5 सेंटीमीटर है। यदि इस वर्ग की भुजा दोगुनी कर दी जाए, कितने, यानी डबल कर दी जाए, तो नया क्षेत्रफल कितने गुना हो जाएगा, जो क्षेत्रफल होगा वो कितना गुना हो जाएगा। तो इसमें आपका जो क्षेत्रफल होता है वो क्या होता है, भुजा का स्क्वायर आपका, यानी क्षेत्रफल क्या भुजा का स्क्वायर आपका होता है। तो इसमें सबसे पहले जो क्वेश्चन आपका 33 है, इसमें हमने ले लिया, ये आपका हो गया 5 सेंटीमीटर आपको दिया गया है। तो 5 का अगर ये आपका हो जाएगा 10, डबल आपने कर दिया, 2 गुना कर दिया यानी डबल हो गया। तो ये आपका हो जाएगा 1:2। और जो क्या है आपका
4 गुना, यानी इसमें नया क्षेत्रफल कितने गुना हो कर दिया जाए, यानी कितने गुना इसमें आपका पूछा गया है दोगुनी करने पर। तो दोगुनी अगर हम इसका करते हैं, 2 का स्क्वायर अगर हम करेंगे तो कितना होगा, 4 आपका हो गया, तो कितना, यानी 4 गुना आपका हो जाएगा। क्वेश्चन 33 का ऑप्शन फर्स्ट राइट होगा, 4 गुना हो जाएगा। कितना होगा, 4 गुना, यह आपका 1:4 आपका आ जाएगा। तो 4 गुना, कितने गुना हुआ, 4 गुना। नेक्स्ट क्वेश्चन है 34, बढ़ते हुए क्रम में भिन्नों के समूह का जो ग्रुप होता है उनको चयन करना है, सिलेक्शन करना है, किसमें, यानी बढ़ता हुआ क्रम, जो आपका असेंडिंग ऑर्डर होता है, बढ़ता हुआ क्रम। तो इसमें बढ़ता हुआ क्रम आपको कौन सा दिख रहा है, तो बढ़ता हुआ क्रम आपका 1/4, 1/3 और 1/2। तो ये आपका राइट होगा क्वेश्चन 34 का ऑप्शन थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है 35, प्रियदर्शनी ने 4.8 किलो बादाम, जो 2500 ग्राम किशमिश और 3.5 किलो काजू को मिला दिया तथा इस मिश्रण के बराबर बराबर 3 दर्जन पैकेट उसने बना दिया। प्रत्येक पैकेट का जो भार होगा वो कितना है, जो वेटेज है वो पूछा गया है। तो सबसे पहले तो जो आपको संख्या, यानी जो आपको बताया गया, जो किलो में आपको दिया गया, सभी को हम ग्राम में चेंज कर लेंगे, क्योंकि जो इसमें आपका होता है 1 किलो में कितने ग्राम होता है, 1 किलो में आपका 1000 ग्राम आपका होता है। तो सबसे पहले हम इसे किलोग्राम से ग्राम में कन्वर्ट करेंगे। तो कन्वर्ट करने के लिए सबसे पहले जो आपको 4.8 किलो आपको दिया गया, कितना, 4.8 आपको दिया गया। तो इसे हम अगर किसमें, ग्राम में अगर इसको चेंज करते हैं, ये आपका हो जाएगा 4800 ग्राम। इसी तरह आपका 2500 ग्राम आपको एज इट इज़ आपको दिया गया है। सेकंड, यानी किशमिश जो है वो कितनी, ये आपका आगे दिया गया। काजू जो है वो 3.5 किलो, ये आपका दिया गया 3.5 इंटू 1000, ये आपका हो जाएगा 3500, कितने, 3500 आपका हो गया। तो अगर हम इन तीनों का टोटल करते हैं, 4800 प्लस 2500 प्लस 3500 प्लस 3500, तो इनको जोड़ने के बाद टोटल कितना बैठेगा, टोटल बैठता है हमारा 10,800। टोटल क्या आया, 10,800 आपका आया। तो 10,800 को इसमें दिया गया आगे 3 दर्जन, इस मिश्रण के बराबर बराबर 3 दर्जन पैकेट बना दिए। तो प्रत्येक बार का जो पैकेट है उसका भार आपसे पूछा गया है। तो 1 दर्जन में कितना होता है, 1 दर्जन में आपका 12 होता है। 1 दर्जन में कितना होगा, 12 होगा। तो 3 दर्जन की इसमें बात की गई है, तो 12 गुना 3 कितना हो गया, 12 3 36 आपका हो जाएगा। तो 36 से हमें इसको डिवाइड करना है। 10,800 जो टोटल आपका आया है, इसको 36 से डिवाइड करेंगे। तो 36 से डिवाइड करने पर ये आपका आ जाएगा कितना, 300, कितना आएगा, 36 या 108 आपका होता है, 300 ग्राम आपका आएगा। आंसर क्या है आपका, 300 ग्राम आपका आंसर आएगा। तो 300 ग्राम आपको ऑप्शन सेकंड में मिला। ऑप्शन सेकंड ही आपका राइट आंसर होगा क्वेश्चन 35 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है 36, 5 - 5 प्लस 5 - 5 प्लस 5 - 5 डैश के विषम संख्या जो पदों का योगफल आपसे पूछा गया है। जो ओड नंबर, क्या ओड नंबर का इसमें पूछा गया है। अगर यहीं पर आपका इवन नंबर आपका पूछते हैं, इवन नंबर क्या होता है, जो सम संख्या आपकी होती है, जो 2 से 4 6 इस तरह की जो होती है, और जो ओड होती है वो होती है आपकी 1 3 5 7 इस तरह की आपकी क्या होती है, इवन। अगर ओड का आता तो यहाँ पर आपका होता 0। अगर इवन में आपका पूछता, यानी सम संख्या पर आपका पूछता, तो सम संख्या का योगफल क्या आता, 0 आपका आता। लेकिन यहाँ पर क्या पूछा गया, ओड का इसमें पूछा गया है, जो विषम संख्या आपकी होती है। कौन सी संख्या, विषम संख्या के पदों का। तो इसमें 5 ही आपका आएगा। कैसे, देखिए, अगर हमने 5 आपका ले लिया तो ये 5 ही आपका आएगा आगे। यानी अगर हमने 5 - 5 प्लस 5 आपने लिया, तो इसमें क्या होगा, ये प्लस माइनस का आपका आपस में कट जाएगा, बचा क्या आपका 5। तो राइट आंसर क्या होगा इसका, 5 ही आपका आएगा। क्वेश्चन 36 का राइट आंसर क्या है आपका, राइट आंसर इसका आपका फर्स्ट आपका होगा। क्वेश्चन नंबर 36 का राइट आंसर ऑप्शन फर्स्ट है, 5 आपका राइट आंसर होगा। अगर यहीं पर आपका इवन का आपका पूछता है, इवन जो आपकी सम संख्या होती है, इवन यानी सम संख्या अगर आपसे पूछता 2 4 6, तो इसका जो आपका योगफल आता वो 0 आपका आता, 0 आपका आता। क्या आता, 0 है। इसका आंसर होता 0, इसका राइट आंसर होता। नेक्स्ट क्वेश्चन है 37, निम्नलिखित में से कौन सी व्यवस्था संख्याओं को अवरोही क्रम में निरूपित करते हैं। कौन से क्रम में, जो अवरोही होता है, यानी डिसेंडिंग ऑर्डर इसमें पूछा गया है। कौन सा, जो डिसेंडिंग ऑर्डर आपका होता है, अवरोही क्रम आपका होता है, डिसेंडिंग
ऑर्डर जो घटता हुआ क्रम होता है, कौन सा क्रम होता है, घटता क्रम आपका होता है। अगर यहीं पर असेंडिंग ऑर्डर पूछते, असेंडिंग ऑर्डर होता है आपका बढ़ता हुआ क्रम, तो घटता हुए क्रम में आपसे पूछा गया है, तो घटता हुआ क्रम कौन सा आपको दिख रहा है, तो घटता हुआ क्रम आपका है 10.5, फिर आपका दिया गया है सेकंड 1.50, 1.05, 1.055, 1.005, 0.155। तो राइट आंसर क्या है इसका, ऑप्शन फर्स्ट। क्वेश्चन 37 का ऑप्शन फर्स्ट राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 38। 100 लाख को निम्नलिखित रूप में भी जाना जाता है। जो 100 लाख आपका होता है, क्या होता है, 100 लाख अगर आपका होता है तो 100 लाख को क्या निरूपित किया जाता है, तो सिंपली उसको क्या बोला जाता है, 1 करोड़ आपका बोला जाता है। कितना बोला जाता है, 1 करोड़, यानी 100 लाख जो होता है उसको जो लिखा जाता है 1 करोड़ आपका लिखा जाता है। नेक्स्ट इसका ऑप्शन सेकंड आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 39। 100 में से एक पूर्ण संख्या जोड़ी जाती है, यदि यानी 100 जो आपका है उसमें पूर्ण संख्या जोड़ी जाती है और फिर वही संख्या 100 में से घटा दी जाती है, इस प्रकार प्राप्त हुई दोनों संख्याओं का जो योगफल है, जो योगफल होगा वो क्या होता है। इसमें क्या पूछा गया, दोनों संख्या एक बार उसमें जोड़ी जाए और वही संख्या पूर्ण संख्या इसमें बोला गया है। कौन सी संख्या, जो पूर्ण संख्या आपकी होती है। पूर्ण संख्या कौन सी होती है, जो 0 से स्टार्टिंग होती है, किससे, जिसकी शुरुआत 0 से स्टार्ट होती है। और जो नेचुरल नंबर आपका होता है, जो यानी जो इसमें प्राइम नंबर, जो आपका प्राकृतिक जो संख्या होती है, कौन सी संख्या, जो प्राकृतिक आपकी होती है, कौन सी संख्या, जो प्राकृतिक संख्या होती है, वो कहाँ से स्टार्ट होती है, प्राकृतिक संख्या 1 से स्टार्ट आपकी होती है। लेकिन यहाँ पर क्या पूछा गया, जो पूर्ण संख्या आपकी होती है, पूर्ण संख्या आपकी होती है, तो इसमें 100 में एक पूर्ण संख्या जोड़ी जाती है या फिर एक जो है उसमें से वही घटाई जाती है। तो इस प्रकार जो प्राप्त होगी, जो दोनों संख्याओं का जो योगफल आएगा, तो रिजल्ट क्या होगा, रिजल्ट आपसे इसमें पूछा गया है क्वेश्चन 39 में। तो ये आपका 100 में हमने क्या जोड़ा, एक्स आपका जोड़ लिया और इसमें से एक्स ही आपका माइनस कर दिया, क्या, जो एक्स ही इसमें से माइनस कर दिया, तो टोटल क्या आएगा, एक्स से एक्स आपका कट जाएगा, क्या आया आंसर आपका आएगा 200। आंसर क्या आया 200। तो इसका राइट आंसर क्या है आपका, ऑप्शन थर्ड। क्वेश्चन 39 का ऑप्शन थर्ड 200 आपका राइट आंसर होगा। यहाँ पर आप -1 भी आप कर सकते थे, एक्स की जगह आप 1 भी आप ले सकते थे यहाँ पर आपका। चलिए आगे अब आपका है क्वेश्चन 40। निम्नलिखित में से कौन सा 36-30 का एक गुणनखंड नहीं है, किसका, यानी जो 36-30 का एक गुणनखंड नहीं है, जो फैक्टर नहीं है, क्या पूछा गया, जो फैक्टर नहीं होगा, तो वो आपसे पूछा गया है। चलिए अब इसको देखते हैं, जो फैक्टर इसका नहीं होगा। क्वेश्चन 40 का फैक्टर क्या नहीं है, तो फैक्टर की बात अगर इसमें कर रहा है तो फैक्टर इसमें क्या नहीं होगा, तो इसमें सिंपली जो है आपका 36-30 से 5 भी आपका 5 से भी हो जाएगा, 11 का भी है, 3 का भी, तो किसका नहीं है, 9 का नहीं है, किसका नहीं होगा, तो 9 का ये नहीं होगा क्योंकि ये 9 से भाग नहीं दिया जाएगा। तो फैक्टर क्या, जो इसका राइट आंसर क्या है आपका, ऑप्शन फर्स्ट 9 जो होगा इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 41। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है, जो कथन सत्य नहीं है, ट्रू, सिंपली क्या इसमें जो सत्य नहीं है, जो स्टेटमेंट है जो ट्रू नहीं होगी, वो स्टेटमेंट आपको बतानी है। ऑप्शन फर्स्ट, यदि एक समांतर चतुर्भुज के सभी कोण क्या है, बराबर हो, इक्वल हो, तो वह क्या होता है, एक आयत बन जाता है। ऑप्शन सेकंड, यदि एक समचतुर्भुज के सभी कोण बराबर हो तो वह एक वर्ग बन जाता है। ऑप्शन थर्ड, यदि एक पतंग के सम्मुख कोण बराबर हो तो वह एक आयत बन जाती है। ऑप्शन फोर्थ, यदि एक आयत की सभी भुजाएं बराबर हो तो वह एक वर्ग बन जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा क्वेश्चन 41 का, तो क्या इसमें आपका राइट है, यदि जो पतंग आपके होते हैं, यदि एक पतंग के सम्मुख कोण बराबर होते हैं तो वह क्या एक आयत बन जाता है, क्या बनता है, एक आयत बनता है, रेक्टेंगल आपका बन जाता है। तो क्या जो अपोजिट यानी जो उसके पतंग के आकार का जो आपका होता है, क्या होता है, पतंग की तरह जो आपका होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 42। नीचे दिए गए पैटर्न में लुप्त संख्या क्या होगी, तो लुप्त संख्या इसमें बोली गई है, संख्या दी गई है आपको 1, 6, 15, 45, 66 और 91। तो इसमें जो लुप्त हो रहा है, लुप्त क्या हो रहा है, इसमें लुप्त आपका हो रहा है 28, 28 इसमें आपका लुप्त हो रहा है क्वेश्चन में, तो 28 इसका राइट आंसर होगा। 28 क्या है इसमें आपका राइट आंसर इसमें आपका है।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 43। निम्नलिखित तालिका जो टेबल आपको दी गई है इसको पढ़िए। रक्त समूह, ब्लड ग्रुप आपको दिया गया और विद्यार्थी जो स्टूडेंट आपको दिया गया है। तो नंबर ऑफ स्टूडेंट इसमें आपको दिया गया है, नंबर ऑफ स्टूडेंट इसमें दिया गया है। तो इसमें जो क्वेश्चन में तो ए का जो ए ब्लड ग्रुप वाले हैं उनकी संख्या कितनी 9, बी ब्लड ग्रुप वाले की 6, ओ जो ब्लड ग्रुप है उसके 12 और ए बी के 3, तो टोटल कितने 30 बच्चे हैं। तो सबसे अधिक और सबसे कम पाए जाने वाला जो रक्त समूह का अनुपात आपसे पूछा गया, क्या पूछा गया, रेशो आपसे पूछा गया है। तो इसमें सबसे बड़ी सबसे जो आपका 12 आपका हो जाएगा और जो इसमें सबसे कम पाए जाने वाले जो रक्त समूह का जो अनुपात है वो आपसे पूछा गया है। तो वो क्या है आपका 3 आपका है। तो हम इसका ये आपका हो जाएगा 3 चौक 12। तो ये क्या बना आपका 4:1 आपका बनेगा। तो राइट आंसर क्या है इसका ऑप्शन सेकंड, क्वेश्चन 43 का ऑप्शन सेकंड राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 44। निम्नलिखित समूह में से किसे में सभी जो त्रिआयामी आकृतियाँ, कैसी जो आकृति जो है त्रिआयामी है, 3 डायमेंशनल शेप में है। ऑप्शन फर्स्ट घन घनाभ गोल बेलन, ऑप्शन बी घन घनाभ वृत्त त्रिभुज, ऑप्शन सी घन घनाभ अर्धवृत्त शंकु, ऑप्शन डी घन घनाभ वृत्त शंकु। तो राइट आंसर क्या है इसमें, राइट आंसर आपका ऑप्शन फर्स्ट घन घनाभ गोला बेलन। चलिए आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आपके कितने क्वेश्चन आपके सही रहे मैथ के। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 45। अमिनी 36 सर्वसम वर्गों को अलग अलग प्रकार के आयतों में व्यवस्थित कर रही है। वह इन वर्गों द्वारा अलग अलग प्रकार के कितने आयत बना सकती है, जो आयत है वो कितने बना सकती है, तो कितने आयत वो बना पाएगी। चलिए इसमें आपको दिया गया कितना, जो 36 आपको दिया गया है। तो 36 देखिए आपका ये हो जाएगा 1 × 36 यानी 1 × 36 36, 2 × 18 36 आपका हो जाएगा, 3 × 12 12 3 36 आपका होता है, 4 9 36 हो गया और 6 6 36। तो कितने फैक्टर आपके आ रहे हैं 1 2 3 4 5। तो राइट आंसर क्या है इसका 5। क्वेश्चन 45 का राइट आंसर आपका ऑप्शन सेकंड है, 5 इसका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 46। आकलन के बारे में, जो आकलन है आकलन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, जो करेक्ट नहीं है। ऑप्शन फर्स्ट मानक संदर्भित आकलन हमें बताता है कि एक विद्यार्थी अपने प्रदर्शन में अन्य विद्यार्थियों की तुलना में कहाँ खड़ा या खड़ी होगी, क्या होगी तुलना में, किसमें जो तुलना है तुलना में खड़ा या खड़ी होगी। ऑप्शन सेकंड मानदंड संदर्भित आकलन नैदानिक परीक्षण और उपचारात्मक शिक्षण में उपयोगी है। ऑप्शन थर्ड मानक संदर्भित आकलन नैदानिक परीक्षण और उपचारात्मक शिक्षण में उपयोगी है, क्या है शिक्षण में उपयोगी है, किसमें नैदानिक जो परीक्षण होता है और जो उपचारात्मक जो शिक्षण में उपयोगी है। तो इसमें क्या आपका सही नहीं आपसे पूछा गया था क्वेश्चन नंबर 46 में। तो इसका राइट आंसर क्या है आपका उपचारात्मक यानी जो शिक्षण में उपयोगी नहीं होगी, तो जो सही नहीं है। राइट आंसर इसका ऑप्शन थर्ड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 47। अधिक कम लंबा छोटा दूर समीप बड़ा छोटा आदि अवधारणाएं जो होती है। ऑप्शन फर्स्ट महत्वपूर्ण पूर्व संख्या प्री नंबर अवधारणाएं है, कैसी जो अवधारणाएं है। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन फर्स्ट ही है, कैसा जिसमें प्री नंबर या आपका अवधारणाएं वाला आपका आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है 48। गणितीय अधिगम सामग्री ए सूत्र के प्रदर्शन में शिक्षकों की मदद करती है, बी स्वतः अधिगम में विद्यार्थियों की मदद करती है, क्या करते हैं सी निर्देश देने में शिक्षिकाओं की मदद करती है, डी कक्षा में अधिगम वातावरण का निर्माण करने में मदद करती है। तो इसमें क्या है, इसमें जो आपका सही है एक तो स्वतः यानी स्वयं से जो अधिगम में विद्यार्थियों की मदद करती है, दूसरा यानी कक्षा में अधिगम का जो वातावरण का जो निर्माण है कंस्ट्रक्शन है उसमें कंस्ट्रक्ट करने में क्या करेगी हेल्प करेगी। तो इसमें क्या होगा राइट आंसर आपका ऑप्शन सेकंड है, बी और डी इसका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 49। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है, तो कौन सा कथन है जो सही नहीं होगा स्टेटमेंट। ऑप्शन
फर्स्ट आपका है ऑप्शन फर्स्ट दिया गया है, विद्यार्थियों की त्रुटियों को अनदेखा कर देना चाहिए क्योंकि त्रुटियों को और इशारा उनको प्रेरणाहीन करेगा। तो इसका राइट आंसर क्या आपका ऑप्शन फर्स्ट, क्योंकि इसमें पूछा गया था कौन सा कथन इसमें सही नहीं है। तो त्रुटियां जो एरर होता है उनको क्या अनदेखा नहीं करना होता, अवॉइड उसको नहीं किया जा सकता। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 50। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 के अनुसार कक्षाओं के ऊपर किए गए शोध बताते हैं कि लड़कियों को गणित में विशेषज्ञता के योग्य न मानकर उनका काफ़ी व्यवस्थित अवमूल्यन होता है, जबकि वे गणित में अच्छा प्रदर्शन करती है। इसका सबसे उपयुक्त कारण क्या है? तो कारण इसमें पूछा गया है, तो कारण क्या होगा? तो कारण इसमें ऑप्शन फर्स्ट, लड़कों में गणितीय क्षमताएं जन्मजात है। सेकंड ऑप्शन है, समाज की लिंग संबंधी अवधारणा इस मान्यता की ओर ले जाती है कि लड़के समस्या समाधान की ज़्यादा नवीन कार्यविधियाँ उपयोग करते हैं और इसलिए उन्हें बेहतर अवधारणात्मक समझ होती है। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन सेकंड है क्वेश्चन 50 का, क्योंकि ये क्या आपका ऑप्शन सेकंड इसका राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 51। एक शिक्षिका गणित कक्षा में रोल प्ले भूमिका निर्वाह विधि का उपयोग करते हैं, उसका उद्देश्य या मोटिव क्या होगा? ऑप्शन फर्स्ट, अनुशासन बनाए रखना, जो डिसिप्लिन मेंटेन रखना। ऑप्शन सेकंड, बच्चों का मनोरंजन। ऑप्शन थर्ड आपका है, ऑप्शन थर्ड में आपको दिया गया है बच्चों को व्यवस्थित रखना। ऑप्शन डी, बच्चों को विचारों का बहिर्वेशन यानी प्रोजेक्टिंग आइडियाज़। तो इसका राइट आंसर क्या है आपका? ऑप्शन फोर्थ, जो विचार होते हैं उनका बहिर्वेशन या फिर प्रोजेक्टिंग आइडियाज़ इसका राइट होगा। नेक्स्ट 42 क्वेश्चन है, कक्षाई शोध यह दर्शाते हैं कि अधिकांश विद्यार्थी गणित को उसी कक्षा में जो अन्य विषय में पढ़ते हैं उनसे अधिक कठिन समझते हैं। गणित की प्रकृति का निम्नलिखित में से कौन सा पहलू इस भय को बढ़ाता है? तो कौन से भय को, यानी जो भय को बढ़ाता है? तो इसमें राइट आंसर क्या होगा इसका आपका? ऑप्शन फर्स्ट, गणित में प्राथमिक अवधारणाओं की अमूर्त प्रकृति। क्या जो अवधारणाएं होती हैं उनकी क्या, यानी प्राइमरी कंसेप्ट इन मैथमेटिक्स। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन फर्स्ट ही है 52 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है 53। निम्नलिखित में से किसने गणितीय खगोल विज्ञान के क्षेत्र में काम किया है? जो खगोलीय विज्ञान है तो उसके क्षेत्र में जिसने काम किया है ये आपसे पूछा गया है। ये क्वेश्चन अभी डाउट में आपका चल रहा है, क्वेश्चन नंबर 53 का, इसका अभी क्लियरली आंसर आपका नहीं है। तो नेक्स्ट इसको जल्दी चलिए आगे। अब आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 54। एक सब्जी बेचने वाला बालक जो पालक है वो ₹60 प्रति किलो बेच रहा था। सोनू ने 350 ग्राम पालक लिया, जिसके लिए सब्जी बेचने वाले ने सोनू से ₹21 ये आपका, तो उसने ₹6 प्लस ₹6 प्लस ₹6 प्लस ₹3 लिए। सब्जी बेचने वाले द्वारा प्रयोग में लाए गए इस गणितीय कौशल के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा या से कथन सत्य है? ए, यह गणितीय कौशल अस्पष्ट है। बी, यह कौशल कक्षा में गणितीय प्रश्नों को हल करने के लिए लाभदायक नहीं है। फिर आपका है सी, ऐसे कौशल गणितीय प्रश्नों को हल करने के वैकल्पिक तरीकों को विकसित करने में सहायक होते हैं। तो क्या, यानी जो ये कौशल है, ये स्किल है, ये क्या, जो गणितीय प्रश्न को हल करने के जो वैकल्पिक आपके होते हैं उन तरीकों को विकसित करते डेवलप करने में सहायक होते हैं। तो इसका ओनली ऑन आपका जो क्वेश्चन 54 का ऑप्शन फर्स्ट आपका राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 55। निम्नलिखित में से कौन सी परिस्थिति यह दर्शाती है कि बच्चे ज्ञान का निर्माण स्वयं कर रहे हैं? जो स्वयं यानी ओन कर रहे हैं, कंस्ट्रक्शन जो नॉलेज का वो खुद ही कर रहे हैं। ऑप्शन ए फर्स्ट आपका शिक्षिका ने श्यामपट्ट पर अधूरे पहाड़े लिखे हैं और बच्चे उन पहाड़ों को श्यामपट्ट पर लिखकर पूरा कर रहे हैं। ऑप्शन बी, बच्चों को हस्तकौशल सामग्री जैसे संख्याओं के ग्रिड आयताकार सारणियों में व्यवस्थित गीटियाँ दी गई है और वे इनका प्रयोग कर गुणन के पैटर्न खोज रहे हैं। तो इसका राइट आंसर क्या है आपका? ऑप्शन सेकंड ही आपका राइट है, यानी हस्तकौशल आपका राइट आंसर इसमें आपका ऑप्शन सेकंड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 56। निम्नलिखित में से कौन से कथन गणित की प्रकृति के बारे में सबसे उपयुक्त है? किसकी प्रकृति, जो गणित की प्रकृति के बारे में उपयुक्त होगी? ए, यह बच्चे को सृजनात्मक बनने में सहायता करता है। बी, यह बच्चे की कल्पना को पोषित करने में सहायता करता है। सी, यह निगमनात्मक विवेचन तर्क पर आधारित है। डी, यह हमेशा अभिसारी होता है। क्या होता है? हमेशा अभिसारी आपका होता है। तो इसमें राइट क्या होगा? इसमें तीनों के तीनों आपके सही है, तीनों आपके सही हो गए। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन थर्ड है, ए बी सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 57।
57 क्वेश्चन आपका है, बच्चों में गणितीय अभिरुचि को विकसित करने के लिए एक अध्यापिका निम्नलिखित गतिविधियां अपनी कक्षा में करवाती है, इनसे वह चुनिए जो उसके उद्देश्य को पूरा करने में प्रभावी नहीं है। क्या नहीं है? जो इफेक्ट नहीं डालती, प्रभावी नहीं होती। तो इसमें कौन प्रभावी नहीं होती? फर्स्ट, उन्होंने अपनी कक्षा में एक गणितीय कोना बनाया है जहां पर विद्यार्थी विभिन्न गणितीय गतिविधियां कर सकते हैं। बी, सेकंड, वह कक्षा में गणितीय पहेलियां और जादुई वर्ग हल करने के लिए देती है। थर्ड, वह हमेशा उस विद्यार्थी की प्रशंसा करती है जो कक्षा में स्नातक परीक्षा में सबसे अधिक अंक प्राप्त करता या करती है। डी, फोर्थ, वह बच्चों को भारतीय गणितज्ञों और उनके योगदानों के वीडियो दिखाती है। तो इसमें से कौन सा आपका सही होगा? तो सही कौन सा है आपका? ऑप्शन थर्ड आपका सही होगा। वह हमेशा उस विद्यार्थी की प्रशंसा करते हैं जो क्या है, कक्षा में स्नातक जो आपका है स्नातक परीक्षा में सबसे अधिक को क्या करती है, अंक प्राप्त करती है। तो इसका राइट आंसर आपका यानी प्रशंसा तो करनी नहीं चाहिए, तो यही आपका प्रभावी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 58, राष्ट्रीय शिक्षा नीति NEP 2020 के अनुसार देश भर में विभिन्न विषयों में ओलंपियाड और प्रतियोगिता डैश होगी। तो कैसी होती है? ऑप्शन ए कम, ऑप्शन सेकंड हतोत्साहित, ऑप्शन थर्ड सरल, ऑप्शन फोर्थ मजबूत। तो इसका जो 2020 यानी इसके आधार पर आपसे पूछा गया है तो कैसी होगी? वे मजबूत आपकी होगी। ऑप्शन फोर्थ इसका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 59, निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक विद्यालय के शिक्षार्थियों को भिन्न 2/3 और 4/6 के बीच तुल्यता की जो यानी कंपैरिजन की इसमें बात की जा रही है, तुल्यता की कल्पना करने में मदद करने का सबसे उपयुक्त तरीका है? ऑप्शन फर्स्ट, कैलकुलेटर का उपयोग, जो कैलकुलेटर होता है उनका यूज़ करना। ऑप्शन सेकंड, भिन्न डिस्क का उपयोग। ऑप्शन थर्ड, विभाजन भाग विधि का उपयोग। ऑप्शन फोर्थ, लघुत्तम समापवर्त्य विधि का उपयोग। तो किसका उपयोग होगा इसमें? भिन्न डिस्क का उपयोग करेंगे यानी यूजिंग फ्रैक्शन डिस्क। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन आपका मैथ का 60, संख्या बोध विकसित करने में उपकरण सबटाइजिंग एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। निम्नलिखित में से कौन सा उदाहरण है जो विद्यार्थियों में उपकरण के कौशल का प्रदर्शन करता है? ऑप्शन फर्स्ट, विद्यार्थी संख्या 5 की पहचान 4 के प्रवृत्ति के रूप में करता है। सेकंड, विद्यार्थी संख्या 4 की पहचान 5 में से 1 निकालने के रूप में करता है। थर्ड, विद्यार्थी संख्या 6 की पहचान 5 में 1 जोड़ने के रूप में करता है। चौथा, विद्यार्थी एक पाशा उछालता है और बिना बिंदुओं डॉट्स को गिने यह बताने में सक्षम है कि यह 4 है। क्या है? यह 4 होगा। तो इसका राइट आंसर क्या है आपका? ऑप्शन फोर्थ। जो विद्यार्थी है स्टूडेंट वो क्या उछालता है? एक पासा उछालता है, डाइस उछालता है और उन बिना बिंदुओं को, जो बिंदु होते हैं, जो पॉइंट होते हैं, उनको डॉट्स को गिने यह बताने में सक्षम है कि ये क्या है? 4 है। तो इसका राइट आंसर क्या आपका? ऑप्शन फोर्थ। चलिए आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आपके कितने क्वेश्चन आपके करेक्ट है, सही आपके हुए हैं। कमेंट सेक्शन में कमेंट करके आप ज़रूर बताइएगा। चलिए, थैंक यू।